नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां महाविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा और कहां पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने 7 फेरे भुला दिए और कहां थाना पुलिस अधीन में 2 दुकान में लाखों रुपए की हुई चोरी। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य ने कार्यभार ग्रहण किया, जहां उन्होंने कहा कि महाविद्यालय को समय के बदलाव के अनुसार और वर्तमान आवश्यकता के अनुसार अपडेट करेंगे। ह्यूमैनिटीज़ विषयों के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज को भी संचालित करेंगे। वहीं डॉक्टर भरत भूषण सिंह परिहार ने जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय एटा के प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जहां उच्च शिक्षा आयोग ने डॉक्टर BBS परिहार की नियुक्ति होने के बाद आज उन्होंने एटा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है। महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के नव नियुक्त प्राचार्य को पदभार ग्रहण करवाया है। हाँ सर, आज आपने एटा के जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया है। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? देखिए कि जैसा कि सर्वविदित है, ये बहुत पुराना महाविद्यालय है 1966 का, और एटा क्षेत्र में, एटा परिक्षेत्र में ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है और बहुत से लोगों ने जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर्स हैं, मंत्री मिनिस्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा पाई है। और अब वक्त के साथ जो बदलाव वैसे तो लगातार आ रहा है, तो यहाँ पे भी कई कोर्सेज ऐसे जॉब ओरिएंटेड पहले से शुरू कर दिए गए हैं और भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज यहाँ पे ओपन किए जाएँ, जिससे कि इस क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगरा या दिल्ली तक जाना पड़ता है उन कोर्सेज़ के लिए, वो ना जाना पड़े, यहीं पे उन्हें वो सारी शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ है और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी पठन पाठन सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई प्रतिभाएं उन क्षेत्रों से भी निकल के आती हैं, तो उन प्रतिभाओं का, उन टैलेंट्स का भी ख्याल रखना है हमें। साथ में ऐसे स्टूडेंट्स का जिनको कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब की आवश्यकता होती है, उनके लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें जाहिर सी बात है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेस की ब्लेंड के साथ चलना पड़ेगा, नए और पुराने दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और तभी हम छात्रों के साथ बहुत अच्छा वो कर पाएंगे। यही एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कानपुर में पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने 7 फेरे भुला दिए और खुद उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दी। इतना ही नहीं, पति के सामने ही पत्नी ने प्रेमी से शादी के 7 फेरे लिए। पति ने अपनी मोहब्बत का ऐसा तोहफा मिले पर पत्नी कह रही है कि मेरी शादी तो खुद पति ने करवाई है। शादी के फेरे लेता प्रेमी जोड़ा देखा, आपको आम शादी जैसी ही शादी लगेगी, लेकिन हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस यही कह उठेंगे कि मोहब्बत को मिला ऐसा तोहफा तो जो कि आज तक नहीं मिला है, क्योंकि दुल्हन कोमल जिसके साथ शादी के फेरे लिए गए हैं वह उसका पति नहीं, प्रेमी पिंटू सिंह है, और दुल्हन का पहला पति पंकज पत्नी की प्रेमी से शादी करा रहा है। दुल्हन प्रेमी पिंटू से अपनी हो रही शादी का सारा श्रेय पति पंकज को दे रही है। क्या नाम है आपका? कोमल सामने। कोमल, जब दूसरी शादी करी है, क्या रीजन है? कुछ कोई रीजन नहीं, हमने अपनी मर्जी से कर क्या उसको खुद से किया पति से अपने आप किया? कोई रीजन? अब मत पूछिए ये रीजन। पहली शादी कब हुई है? 2 मई को। इसी साल में? तो पहले से प्यार वगैरह हो? हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पहली जो शादी हुई थी आपकी, रजामंदी नहीं थी आपकी? ठीक। फिर वजह क्या थी? क्या रीजन रहा? परेशान करते थे, थोड़ा टॉर्चर करते थे इसलिए। क्या नाम है? कुछ कब से यहाँ पे शादी से पहले से प्यार वाले करते थे? जब इतनी शादी हो गई थी तो फिर कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, जब इनकी पहली शादी हुई थी, आप इसे प्यार करते हैं तो तकलीफ वगैरह हुई थी आपको?
अगर आपने शादी कर ली, आपसे मोहब्बत भी करते रहिए, तो इनकी जो लाइफ है कैसे बदल करेंगे आप, जो भी ख्वाहिशें हैं। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे नहीं कोशिश करेंगे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। उड़ीसा के डाबूगांव बाजार के मुख्य मार्ग पर मोहम्मद यासीन की कपड़े की दुकान पर राजू पात्रा के किराने की दुकान है। वो रात को दुकान बंद कर घर चले गए, जहां चोरों ने अंधेरे में चोरी कर ली है। बता दें कि दुकान में घुसकर लगभग 2,80,000 रुपए और किराने की दुकान से लगभग 10,000 रुपए की चोरी कर ली है। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद भजोई द्वारा दीपावली मेले में जादूगर देव सरकार ने अपने अनोखे जादू दिखाए, जहां मेले में आए लोगों ने जादूगर के जादू का आनंद लिया और जादूगर देव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। नगर पालिका परिषद भजोई द्वारा दीपावली मेले में जादूगर देव सरकार ने अपने अनोखे जादू दिखाए हैं, जिसके चलते सभी का मन मोह लिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। संतकबीरनगर में भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी के द्वारा आस्था के प्रतीक बाबा तामेश्वर नाथ धाम में 51,000 मिट्टी के दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद बनारस के आचार्यों द्वारा महाआरती महामृत्युंजय जाप के साथ वातावरण पूरी तरह सुगंधम में बदल गया, जहां कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री वैभव सिंह ऐसा दीपोत्सव को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने आयोजक वैभव चतुर्वेदी को बधाई देते हुए कहा कि समाज और संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए और यह प्रयास काफी सराहनीय है। संतकबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। रेरा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं स्पर्श सोशल फाउंडेशन द्वारा स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 12 समूहों के 35 पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का शुभारंभ स्पर्श सोशल फाउंडेशन के प्रबंधक अविनाश कुमार पांडे द्वारा किया गया। पांडे जी द्वारा समूहों के लेखा जोखा सहित पंचसूत्रों के बारे में समझाया गया। नाबार्ड से जिला विकास अधिकारी रजत सहगल ने समूहों को आयजनक गतिविधियों से जुड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण लेने के बारे में समझाया और साथ ही साथ कहा कि आप समूहों के नाबार्ड द्वारा आपकी जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। समूहों द्वारा नियमित पंच सूत्रों को पालन करना सबसे अहम जिम्मेदारी है समूह की। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। शनिवार की शाम के समय गौवंशों से भरी एक बुलबुल ठवारसी से भीमा सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें 3 गौवंश भर रखे थे। गौवंशों से भरी बुलबुल को ग्रामीणों ने देखा और बुलबुल को रुकवा लिया, जिसमें बुलबुल चालक से पूछताछ की। बुलबुल चालक ने बताया कि गौवंश को बाजार से ला रहा हूं, परंतु ग्रामीण ने उसे बाजार के दस्तावेज मांगे। वह दिखाने में नाकाम रहा, जिससे पशु कटान की आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 ने गौवंश पशुओं से भरी बुलबुल को अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। वहीं थाना अध्यक्ष सतीश कुमार आर्य का कहना है कि बुलबुल और उसके चालक को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? किशनपाल से। कौन से गांव के रहने वाले हो? सुल्तानपुर भीमा से। ये जो गायों का आज तुमने बुलबुल पकड़ी, क्या मामला? ये गाड़ी जा रही है, आगे एक सवारी आ गई, अचानक ये होपलेस हो गया। हमने पूछा ये कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला मैं बाजार से लाया हूँ, मैं चिट्ठी दिखाओ। बोला चिट्ठी मुझ पर नहीं है, फ़ोन करा। 2 घंटे इधर उधर बहलाता रहा, इन्हें चिट्ठी कोई नहीं दिखाई हमें। तो किसी से शिकायत की इस मामले की? हमने एक इंस्पेक्टर साहब से बात करी, वो बोले हमारे वो जो है हल्का इंचार्ज, वो हम लोग आ गए हैं, आप 112 पे कॉल करें, वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। क्या चाहते? 112 पे कॉल करी, 112 पे गाड़ी आ गई। क्या चाहते हैं आप? ये अगर कट रहे हो तो कटने से बचाए, निर्दोष हो तो बच जाए, अन्यथा इसे सजा होनी चाहिए। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। नामांकन के 5वें दिन मुरैना दक्षिणी से राजा भैया की धर्मपत्नी रीता देवी ने सादगी के साथ जिला परिषद सदस्य पद से अपना नामांकन दर्ज किया। मुरैना क्षेत्र संख्या 5 से आज आप जिला परिषद पद के लिए नामांकन दर्ज किए हैं और आपको देखे हैं कि पूरा ना माला लिए हैं और ना ही अबीर लगाए हैं। आपका क्या सिद्धांत है? मेरा यही सिद्धांत है कि एक समाज की सेवा में निकले हैं और जितना भी समाज सेवी है वो उनका का नाम रहता है कि सबका साथ और सबका विकास। तो हम क्षेत्र संख्या 5 से लड़ रहे हैं कि जितना मेरा जनता है हम सब के साथ हैं। आज मेरा सादा गला इसीलिए है कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तब मेरे गला में अगर माला
पड़ेगा तो सारी जनता के गला में माला पड़ जाएगा। इसीलिए मैं 7-8 नॉमिनेशन डाले हैं, न मुझे रंग, न अबीर, न माला, जो भी पड़ेगा वो 11 तारीख को ही पड़ेगा, रुझान आने के बाद ही पड़ेगा। आपका एजेंडा क्या है, आप क्या विकास करिएगा? मेरा एजेंडा यही है कि समाज का सेवा करना है, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, रात हो, बिरात हो, 24 घंटा जनता के पास खड़े रहना, बस मेरा यही एजेंडा है। बिहार से सीनू संवाददाता एसआर की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादोबाद तहसील के मेन बाजार स्थित श्रीराम गेस्ट हाउस पर भारतीय किसान संघ की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इसके उपरांत और जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की बैठक में संघ की गई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें चुनाव अधिकारी व प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चार ने मंच से अरुणेश वार्ष्णेय को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इसी के साथ ही अरुणेश ने बताया कि किसानों की आवाज को उठाना ही संगठन का प्रमुख दायित्व है। सर, आपका नाम? अरुणेश कुमार वार्षी। आज ये श्रीराम गेस्ट हाउस पर भारतीय किसान संघ जनपद हाथरस साधारण बैठक का आयोजन किया गया, या क्या उद्देश्य है? ये हमारा संगठन काफ़ी पुराना है और आज नए जिलाध्यक्ष मुझे बनाया गया है। पार्टी संगठन ने मुझे काफ़ी विश्वास भरोसा मुझ पर महसूस किया गया है, तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। किसानों के लिए जो समस्या है उनकी उन्हें दूर कराने की कोशिश करें। इसके साथ ही जैसे कि अगर समस्या समय के अनुरुद्ध अगर आपके पास आती है तो क्या आप तभी भी उसी तरीके से सामने वाले उसकी समस्या को समाधान करेंगे? शासन से, प्रशासन से, उनसे विश्वास में लेके किसानों को विश्वास में करके पूरी व्यवस्था होगी, कार्य व्यवस्था कराएं। और ये जो किसानों को अभी जो डीएपी वगैरह जो मिल रही है वो कहीं किसी को नहीं मिल रही है, 3 दिन से किसान खड़े हुए हैं बाहर, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका डीएपी किसान के बारे में? जो समस्या है ऊपर से ही शॉर्टेज हो रखी है और उस देखेंगे बात करके अपने अधिकारियों से कि जो समस्या है, क्योंकि किसान बहुत प्रॉब्लम में अभी समस्या में, डीएपी नहीं मिल पा रही, 2-2 दिन से बाहर खड़े हुए हैं, रातों में विश्राम वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे एजेंसी हैं। हाँ, जो किसानों के लिए समस्या तो है और बारम्बार और सबको एक साथ ही चाहिए, माल थोड़ा आता है तो उसको उस माल की वजह से कमी रहती है, तो कोशिश करेंगे तो समस्या दूर हो जल्दी से। सर, आपका नाम? अनिल कुमार। आज ये श्रीराम गेस्ट हाउस पर भारतीय किसान संघ जनपद हाथरस साधारण बैठक का आयोजन किया गया है, ये क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो बैठक है वो संगठन की बैठक है। इसमें संगठन का ग्राम समिति से लेकर के ब्लॉक समिति और जिला समिति का चयन हुआ है। तो चयन में आज जो है जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी श्रीमान अरुणेश जी को यहाँ का जिलाध्यक्ष तय किया गया है और इनके देखने में संगठन काम करेगा। बाकी हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जो हमारा संगठन है किसान संगठन 4 मार्च 1979 का इसका गठन है। इसके पहले अध्यक्ष श्रीमान भाटिया जी जो बरेली से आते थे, पहले अध्यक्ष थे। इसका स्थापना कोटा में राजस्थान में हुई थी और जब से लगातार हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। एक जिला, एक प्रांत का नहीं, पूरे देश का अखिल भारतीय संगठन है। हाथरस से सीनू संवाददाता कमल मित्तल की रिपोर्ट। 100 रुपए के लिए गई मासूम बच्चे की जान। नीलोफर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने 100 रुपए के लिए 3 साल के बच्चे का वेंटिलेटर निकाल दिया, जिसके बाद उसका इंतकाल हो गया। नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को सांस की वजह से लेने के आए थे यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद 28 तारीख के दिन यहाँ के डॉक्टर जो है सो हमारे पास 300 मरीज़ है। 300 मरीज़ में से वेंटिलेटर गवर्नमेंट के पास नीलोफर हॉस्पिटल में 3 ही हैं। अगर आपके पास अगर कहीं सहूलत हो सकती है, आप किधर से भी कोशिश कर सकते हो, तो मज़ीद वेंटिलेटर हमारे पास सहूलत करा दिए तो हम बच्चे को जो है सो कुछ ट्रीटमेंट के आगे के लिए जो है सो कोशिश करते बोले। फिर 29 तारीख यहाँ पे कोशिश करें, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में 29 तारीख के दिन बच्चा अभी स्टेबल है, बच्चा अच्छा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोले। 29 तारीख गुजरने के बाद 30 तारीख के दिन सुबह में ये बच्चे को लंग्स का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा, तो इस वजह से हम CT स्कैन कराने के लिए जो है सो भेज रहे हैं बोल के डॉक्टर और एक वार्ड बॉय सुभाष को भेजे हैं। भेजने के टाइम पे बच्चे के वालिद के साथ बच्चे को लेके CT स्कैन के लिए डायग्नोसिस सेंटर को लेके जा रहे थे। उस टाइम पे वो वार्ड बॉय सुभाष जो है वो किसी से पैसे 100 रुपये मांग के उनका ऑक्सीजन निकाल के कोई दूसरे पेशेंट को लगाया है। वो लगाने के बाद ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। डायग्नोसिस सेंटर जाने के टाइम पे वो डायग्नोसिस में जो CT स्कैन लेते हैं वो लोग कोशिश करें उनके पास कुछ ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, तो वो लोग के पास नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे का हार्ट रुक गया था।
तो उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल में वापस लेके आके वेंटिलेटर लगाए हैं। लगाने के बाद बच्चे के वालिद जाके सुपरिटेंडेंट से जो है सो कंप्लेंट किए हैं। कंप्लेंट करने के बाद सुपरिटेंडेंट अश्योर करे कि हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते, विद इन 1 आवर को जो है सो इनको मॉनिटर करते हम लोग स्पेशली, और वो बच्चे के ऊपर एक्शन लेते बोले हैं। लेकिन उस टाइम पे जो डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनके नेगलेंस की वजह से उनका इनकन्वीनियंस इतना था कि वो लोग बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं दिए। ये लोग उनके पेरेंट्स वगैरह जो है वहाँ पे आके बार बार कर रहे, हमारा बच्चा नीला पड़ जा रहा है, बच्चा घट हो रहा है। तो उस टाइम पे वो लोग अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहने के वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और ये लोग इनको बार बार बोल रहे हैं बच्चा अभी अलाइव है या नहीं। तो उसी टाइम पे भी जो है सो हम ट्राई कर रहे हैं, 15 मिनट्स के बाद बोलते, 5 मिनट्स के बाद बोलते, बल्कि नेगलेंस करे। लास्ट में पूरा ड्रामा क्रिएट करके लास्ट में बोले बच्चे को अभी सांस नहीं चल रही है, उसका हार्ट रुक गया है, उसका डेथ हो गया। बच्चे को ला के 3 दिन हो रहा है, 27 के दिन लाए हैं, 3 दिन हो रहा है। बच्चे का नाम है ख्वाजा, उसके वालिद साहब का नाम शेख आजम है। बच्चे की उम्र रहती 3 साल। बच्चा सैयद ख्वाजा, जो जिनके नाना मुसाबली में रहते, उन्होंने फ़ोन करके इत्तला करे कि बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की, बच्चा सीरियस हो गया है। तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा, बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं। पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रो रहे थे। मैं फौरी यहाँ पर आया, आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बग़ैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है। वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा। सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे, ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया। ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाक़ई कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है। लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है, कम से कम वो मरीज़ों की मदद के लिए, रहनुमाई के लिए आ रहे थे। कुछ तो हमदर्दी करना। उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनका भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट है और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है, डॉक्टरों की लापरवाही। और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से, लोगों के गुस्से से बचाने का से डॉक्टरों की, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती। जिस पे जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, जिसका इलाज बराबर नहीं होता, उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती। यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रीटेंडेंट का इत्तला आई और डीएमओ मैडम इत्तला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की, मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है, उसके ख़िलाफ़ हम तहक़ीक़ात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो भी कसूरवार हैं उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इलाज करना, सबके साथ एकसा रवैया रखना। लेकिन यहाँ की जो लापरवाही है, इस सिलसिले में हुकूमत के पास भी इनके दवाखाने की रिपोर्ट पेश करके इनके ऊपर एक्शन लेने की दरख्वास्त करेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।